स्वागत है आपका स्टडी चैनल अनअकैडमी मैथ्स में। मैं आपके साथ विजय और आज का टॉपिक है हमारा प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत का चिन्ह होता है ये, जिसका मतलब होता है 1/100। मतलब कि किसी भी संख्या के बटे में 100। जैसे ये 20% अब यहाँ है तो 1/100 मतलब ये 20%। अगर हम इस प्रतिशत के निशान को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। 1/100 ये हमारी प्रतिशत वैल्यू है और ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। जैसे 7/100, 8/100 और ये 9/100। तो 7%, 8% और 9%। 100 में जितना भी भाग होता है वो हमारा प्रतिशत कहलाता है। हम कह सकते हैं कि प्रतिशत एक भिन्न होती है जिसका आधार सदैव 100 होता है। ये एक हमारा चित्र है और इसमें 100 खाने बने हैं। प्रतिशत में जो भी बात होगी 100 पर होगी। और मान लीजिए इसमें ये आपके 24 खाने हैं और ये पूरे 100 खाने हैं टोटल, और 24 खाने ये आपके ग्रीन कलर के हैं। तो 24/100 बराबर 24%। मतलब कि इस ये पूरा अपने आप में 100 है और जो 24 खाने हैं वो जो ग्रीन कलर के हैं वो 24% हिस्सा हो जाएगा 100 का। मतलब कि 100 में किसी भी संख्या का जितना भाग होता है वो प्रतिशत कहलाता है। अब जैसे 40% है और इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग। जैसे प्रतिशत का ये चिन्ह 1/100। तो 40% का निशान हटाएंगे तो बटे में 100। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 2/5 प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। और अगर यदि 2/5 ये आपका फ्रैक्शन है और इसको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं। तो 5 से कट गया 20 बार और ये हो गया आपका 20 दूनी 40। 2/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है हमारी वो 40 होती है। 60% तो 60/100। 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। 3/5 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। और अगर यदि 3/5 को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा 100। 5 से कट गया 100 बार और 100 20 दिया 60। 60%। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग, और ये हमारी फ्रैक्शन है भिन्न। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब पहला सवाल, जैसे ये 20 80 से कितना प्रतिशत कम है? ये 20 इस 80 से कितना प्रतिशत कम है? ये 80 जिसके साथ में जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है या जिसके साथ का या सा लगा रहता है वो वैल्यू हमेशा हमारे नीचे। और इन दोनों का अंतर 20 60 से कितना प्रतिशत कम है? तो 20 में 60 में कितना अंतर है? 60। 20 और 80 में 60 का अंतर। ये 20 किससे कम है? 80 से। तो नीचे 80 गुणा 100। 20 दिया 60 और 20 चौक 80। 4 से कट गया आपका 25 बार और 25 थी 75। ये 20 इस 80 से 75% कम है। और अगला सवाल 80 20 से कितना प्रतिशत ये 80 इस 20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो इन दोनों का अंतर देखा 60 हो गया। और ये 80 जो है ज़्यादा किस पर है? इस 20 से जिसके साथ में सा लगा हुआ है। तो बटे 20 30 पंजे 100 और 60 पंजे 300। 300%। ये 80 जो है इस 20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? इन दोनों का अंतर लिया 60 है। और ये 80 जो आपका ज़्यादा है ये 20 से ज़्यादा है तो बटे 20 20 से 5 बार कट गया और 60 पंजे 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
60 का कितना प्रतिशत 180 है। तो ये जो 60 है इसका कितना प्रतिशत 180 है, जिसके साथ में का लगा हुआ है वो वैल्यू हमेशा नीचे, और 180/60 गुणा 100। 60 तिया 180 और 100 तिया 300। ये 60 अपने आप में 100 संख्या है, तो इसका जो कितना प्रतिशत 180 होगा वो 300% होगा, क्योंकि 60 अपने आप में 100 है, और 120 200, और आपका 180 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 300%, ये 300%। तो ये 60 का जो ये 180 मान होगा वो 300% वैल्यू के बराबर होगा। चालीस का कितना प्रतिशत 10 है। ये 40 का ये जो मान है 10, ये अपने आप में पूरी 100 संख्या है, 100%। तो ये जो 10 है इसका, ये 10 इस 40 का कितना परसेंट हिस्सा है, तो जिसके साथ में का लगा हुआ है वो वैल्यू हमेशा नीचे, 10/40 गुणा 100। 10 चौक 40 और 4 से 4 कट गया हमारा 25 बार। तो ये 25% जो है इस 40 का 10% है। ये 10 इस 40 का 25% हिस्सा है। जैसे 10 चौक 40 और 25 गुणा 4 100। ये भी चौथाई और ये भी चौथाई। 10 चौक 40 25 चौका 100। तो ये 10 जो हो जाएगा इस 40 का 25% हिस्सा है। चार अनुपात 5 को प्रतिशत में लिखो। 4:5 है। जब अनुपात के नियम अनुसार ए अनुपात भी है A/B, तो 4:5 बराबर 4/5, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 5 से कट गया 20 बार, और 20 चौक 80। 4/5 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो होती है हमारी 80। तो और 80 को भिन्न में बदलने के लिए 80/100, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4/5। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए ये आपकी भिन्न हो गई है। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, और यदि प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग। बीस ग्राम 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ये जो आपका 20 ग्राम है इस 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ये 200 ग्राम अपने आप में 100 संख्या है। तो ये जो 20 ग्राम है ये इस 200 ग्राम का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो जिसके साथ में का लगा है ये वैल्यू हमेशा नीचे, 20/200 गुणा 100। 20.200 और 10 से 100 कट गया आपका 10 बार। 10% हमारा राइट आंसर होगा। ये 20 ग्राम इस 200 ग्राम का 10% हिस्सा है। ये अपने प्रतिशत में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जो भी बात होगी 100% पर, और प्रतिशत का निशान का मतलब होता है 1/100। किसी भी संख्या के बटे में 100 ही प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत एक भिन्न ही होती है जिसका आधार सदैव हमारा 100 होता है। दो 200 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ये 200 मीटर और ये 2 किलोमीटर है। ये 200 मीटर है आपका, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 2 किलोमीटर में कितने, 2000 मीटर। तो ये 200 मीटर इन 2000 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ में का लगा है वो वैल्यू नीचे, 200/2000 गुणा 100।
2 से 10 बार और 10 से कट गया ये आपका 10 बार, 10%। ये 200 ग्राम 200 मीटर 2 किलोमीटर का जो होगा 10% हिस्सा होगा, और ये अपने आप में पूरी 100% संख्या है। 200 2000 और 10 की 10 में गुणा करोगे, 10% हिस्सा है ये। जब इसकी 10 में मल्टीप्लाई करने पर पूरी संख्या बन रही है, तो 10 में 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 100। तो ये 200 मीटर 2 किलोमीटर का 10% हिस्सा होगा। अस्सी 100 से कितना प्रतिशत कम है? तो ये जो आपका 80 है, इस संख्या 100 से कितना प्रतिशत कम है? तो इन दोनों का अंतर कितना है 20, और ये 80 किससे कम है 100 से, तो बटे 100 प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 20 पंजे 100 और 5 से आपका 100 कट गया 20 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 20% राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यदि सवाल उल्टा हो कि जैसे 100 80 से कितना प्रतिशत ज़्यादा, ये जो आपका 80 है 100 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो ये 100 और 80 का अंतर 20, ये 100 ज़्यादा है किससे, हमारे इस 80 से, नीचे 180 आ जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 20 चौक 80 और 4 से 100 कट गया आपका 25 बार, जिसमें आपका 25% आंसर हो जाएगा कि 25% 100 80 से ज़्यादा है, जो आपका राइट आंसर 25% है। नब्बे का कितना प्रतिशत 10 है? तो ये 90 है, जिसके साथ में का लगा ये वैल्यू नीचे, तो 10/90 गुणा 100, 10 नाम 90 है और 9 से 100 कट जाएगा आपका 11 सही 1/9%। तो ये 10 इस 90 का जो है वो 11 सही 1/9% हिस्सा हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। जिसके साथ में का या सा लगा रहे वो वैल्यू नीचे आती है, और जिसके बारे में कंपेयर की जाती है वो ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है वो वैल्यू हमेशा नीचे। 20 पैसे 2 रुपये का कितना प्रतिशत है? तो ये जो आपका 20 पैसे है ये इस 2 रुपये का कितना प्रतिशत है? जब ये वैल्यू हमारी पैसे में है तो ये भी 2 रुपये में कितने पैसे 200 पैसे, ठीक है। ये 20 पैसा इस 200 पैसे का कितना प्रतिशत हिस्सा है, जिसके साथ में का लगा हुआ है ये वैल्यू नीचे, 20/200 गुणा 100, 20 से कट गया 10 बार और 10 से 100 कट गया आपका 10 बार, 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 20 पैसे जो है 2 रुपये का 10% हिस्सा होगा। अब अगर यदि प्रतिशत निकालना हो तो जैसे 40 का 20% का मान बताइए। तो अगर आप यदि आपको पता होगा मैथ्स का रूल है कि जहाँ पर का आ जाता है उसका मतलब होता है गुणा, और 20% अगर प्रतिशत का निशान है तो अगर इसको हटाएंगे तो बटे में आएगा 100।
प्रतिशत किसी भी संख्या के बटे में 100, तो 20 से कम 20 और 20 पंजे 100 और 5 से आपका 40 कट जाएगा 8 बार। तो आपका जो राइट आंसर होगा 8। क्यों? क्योंकि ये 40 अपने आप में पूरी 100 संख्या है। तो ये कितना है 20%, 20/100 तो कितना है 1/5 और 8 में 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40 और 20% में 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 100। तो ये 40 का जो 20% की वैल्यू होगी वो आपकी 8 होगी, जो कि आपका राइट आंसर है। अगर यदि 50 का 10% मान बताइए, तो 50 गुणा 10/100, 10 से कट गया 10 बार और 10 से कट गया आपका 5 बार। तो 50 का जो 10% की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 5। 5 आपका राइट आंसर है, क्योंकि 50 अपने आप में पूरी एक 100 संख्या है और प्रतिशत में प्रत्येक संख्या 100% होती है। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू, ये भिन्न और ये आपकी प्रतिशत वैल्यू। जैसे एक 100%, एक का मान 100% होता है। ये कैसे? जैसे कि प्रतिशत के निशान का मतलब होता है 1/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% बराबर 1। इस प्रकार 1 बराबर 100% और 1/2 50%, 1/2 3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, मतलब कि 12.5%, और 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 तो 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 5%। ये आपकी भिन्न में वैल्यू है और ये आपकी परसेंटेज में है। जैसे 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 25%, फ्रैक्शन 1/12 की परसेंटेज वैल्यू 8 सही 1/3%, 1/18 की 5 सही 5/9%। इस प्रकार ये फ्रैक्शन है और ये आपकी प्रतिशत वैल्यू है, जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये हमारा कैसे आया, देखो 1/3 फ्रैक्शन है और इसको प्रतिशत में बदलने के 100 से गुणा, ठीक है। अब ये 100/3, जब हम 100 में 3 का भाग देंगे तो तब हमारा आएगा 33.33 या 33 सही 1/3%। इसी प्रकार 1/10 की 10%, 1/9 की 11 सही 1/9%। अब जैसे 40% प्लस 120%, 40% प्लस 120%, इसको हल करो तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 और 120 की 6/5। 120 की 6/5, इन दोनों का एलसीएम आया हमारा 5 और 5 से 5 एक बार और 1 दूनी 2 और 5 से 5 एक बार और 1 चक्का 6, तो 6 2 8, 8/5 आपका राइट आंसर। 80% प्लस 160%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 और 160 की 8/5,
इन दोनों का एलसीएम आया हमारा 5, 5 से 5 एक बार, 4 एकम 4, 5 से 5 एक बार और 8 एकम 8, 8 और 4 12, 12/5 जो आपका राइट आंसर होगा। मतलब अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न अगर हल करना है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 160 की 8/5, इन दोनों का एलसीएम लिया हमने 5, 5 से 5 एक बार और 1 चौक 4, 5 से 5 एक बार, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 12/5 आपका राइट आंसर। 516 सही 2/3%, 112.5%। अगर इस प्रकार की अगर कोई आपको हल करने के लिए सवाल आता है तो 500 को और 16 सही 2/3 को तोड़ दो। जैसे 500% अलग और 16 सही 2/3% अलग। 500% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 और आपकी 16 सही 2/3 की 1/6। 5 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 मान लिया। इन दोनों का एलसीएम आया हमारा 6, तो 1 से 6 6 बार, 6 पंजे 30, 6 से 6 एक बार और 1 एकम 1, 31/6 आपका राइट आंसर। 112.5, 100% प्लस 12.5%। 100% की वैल्यू 1 और 12.5 की 1/8। दोनों का एलसीएम 8 और 1 से 8 8 बार, 8 एकम 8, 8 से 8 एक बार, 1 एकम 1, 9/8, 9/8, 3 से 3 बार और 2 4 से 2 बार, 3/2 आपका राइट आंसर। किसी संख्या का 16% 64 है तो वह संख्या बताइए। सवाल में है कि कोई एक संख्या है जिसका मान, कोई एक संख्या x है जिसका 16% का मान कितना है 64। जब 16% का मान कितना है 64, तो 1% का मान कितना आ गया हमारा 4। 1% का मान हमारा 4 आ गया, तो क्या बोझा को वह संख्या बताइए कि ये जो संख्या x है इसका मान बताइए। 1% का मान 100, तो हमारी संख्या कितनी होती है 100%, तो 100 बराबर 100 गुणा 4, 400। आंसर चेक करने के लिए 400 का 16% निकाल दो। 400 का 16%, 16 चौका 64, जो कि आपका राइट आंसर कि एक संख्या है उसका 16% है आपका 64। जब 16% 64 है तो 1% की वैल्यू 4 और प्रतिशत हमारा 100 होता है, वो संख्या हमारी 100 है, तो 100 गुणा 4 में गुणा करेंगे तो 64। और आंसर चेक करने के लिए 400 का 16% निकालोगे तो वापस हमारा 64 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो संख्या होगी वो हमारी 400 हमारा राइट आंसर होगा। किसी संख्या का 13% 78 है तो वह संख्या बताइए। 13% की वैल्यू है आपकी 78, ठीक। तो 13% की वैल्यू 78 है, तो 1% की वैल्यू 78/13, तो 13 छंग 78, तो 1% की वैल्यू आई हमारी 6, ठीक है। और भुजा है संख्या बताइए कि जो संख्या x है उसका मान बताओ। तो संख्या हमारी कितनी होती है 100, 100%, तो 100 गुणा 6, 600। और अगर यदि बूझ लेता कि उस संख्या का 80%, 70%, 60%, ये तो है हमारा 600 पूरी संख्या 100 का, और 80% अगर बूझे, जब 1% का मान है आपका 6 और 80% अगर वो बूझे तो आपका 80 गुणा 6 बराबर 480। तो 80% बूझे तो 80 गुणा 6, 70 बूझे 70 गुणा 6, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25%,
एक संख्या है 25, कोई संख्या है, किसी संख्या का 25% की जो वैल्यू है वो 200 है। 25% की जो एक संख्या है x और उसका 25% 200 है, तो ये संख्या पूरी 100 हो गई हमारी। तो 25% की जो वैल्यू है, 25% बराबर 200 और 1% कितना है हमारा 8, और संख्या कितनी होती है हमारी 100%। तो 100% की वैल्यू के लिए 100% बराबर 100 गुणा 8, 800 आंसर हमारा हो जाएगा। अगर यदि पूछता 70% की वैल्यू, तो 70 गुणा 8, 800 8 7 56। 70% पूछे तो 70 गुणा 8, 40% पूछे तो 40 गुणा 8, तो वह संख्या जो होगी हमारी राइट आंसर 800। किसी संख्या का 17% 85 है, तो वह संख्या बताओ। तो 17% बराबर 85, तो 1% बराबर 5। और अगर यदि वह संख्या का 70% क्या होगा, 17% की वैल्यू 85, तो 1% की वैल्यू 5, और पूछा है संख्या का 70%। 70% 70 गुणा 5, 500 5 7 35, 350 यानी कि 350, और 350 तो होगी आपका 70% की वैल्यू, और 100% की पूछे 100 गुणा 5, 500 राइट आंसर। 70% की वैल्यू पूछे तो 350, और 100% की पूरी वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो 100 पंजे 500, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी हमारी पार्ट 1 बेसिक से स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। परसेंटेज वैल्यू भी 40 का कितना %, 20 ग्राम का कितना %, 20 50 से कितना अधिक है, 5:4। और अगर यदि जैसे 1/2 1/8 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ में का लगा रहता है वो वैल्यू हमेशा हमारे नीचे। तो 1/2/1/8 गुणा 100, ये 8 1 के साथ चला जाएगा और ये 1 2 के साथ, तो 8/2 गुणा 100, 2 से 4 बार, और 4 की जब 100 में गुणा करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा 400%। 1/2 1/8 का 4%, 400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि हमारी वीडियो 1 बेसिक से स्टार्ट किया, जिसमें कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। और मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।